मार्केट में चल रहा है बुल रन, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन क्या ये बुल रन एक धोखा है? ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। सबसे पहले रुको, अगर आपको लग रहा है ये थंबनेल जो आपने देखा है इसमें जो मैंने बोला है कि ये बुल रन एक धोखा हो सकता है, तो आपको लग रहा होगा यार इस बंदे ने ना रैली मिस करी होगी, इसके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अभी भी ठंडे पड़े होंगे, इसलिए ये ऐसी वीडियो बना रहा है ताकि मार्केट में करेक्शन आ जाए और इसको मौका मिल जाए पैसा डालने का। नहीं दोस्तों, मैं ऑलरेडी फुली इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ मैंने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सके कि मार्केट में ये जो बुल रन चल रहा है कितना ये सस्टेन करेगा और क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने चाहिए कि नहीं इस मार्केट के माहौल को देख के। अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो मेरा भी डेली 1% अप जा रहा है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन छोड़ दो जहां पर निफ्टी के स्टॉक्स में ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, अदरवाइज रोज 1% पोर्टफोलियो अप होते किसको बुरा लगता है? किसी को बुरा नहीं लगता। और अभी जो पिछले 2 साल में एफआईआईज ने लगातार भारी सेलिंग करी थी, लगभग 4 लाख करोड़ का माल इंडियन मार्केट में सेल किया था, और फिर भी जो एसआईपी का फ्लो आप लोगों का चल रहा था, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो फ्लो चल रहा था एसआईपी का, उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा नहीं गिरी थी हमारी। और अब एफआईआईज वापस आ रहे हैं। अगर बात करेंगे पिछले कुछ महीनों में लगभग 40,000 करोड़ का माल उन्होंने खरीद लिया है, और अभी भी आप डेली बेसिस का अगर उनका नंबर देखोगे 1600 करोड़ की बाइंग, 3200 करोड़ की बाइंग, किसी दिन तो 5000 करोड़ की बाइंग आती है, किसी दिन 1000 करोड़ की बाइंग आती है। तो लगातार एफआईआईज की तरफ से बाइंग आ रही है। और एफआईआईज के बारे में एक बात बोली जाती है कि जब वो बेचते हैं तो प्राइस नहीं देखते, और जब वो खरीदते हैं तब भी प्राइस नहीं देखते। यानी कि जब बेचते हैं तो एकदम से मार्केट नीचे जाने लगती है, और जब वो खरीदते हैं तो किसी भी भाव पे स्टॉक को खरीदना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि हमारे जो Q4 के रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जिसकी वजह से कंपनियों की जो स्टॉक प्राइस है पिछले 4-5 महीने में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड उन्होंने दिखाई है। और अब जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है Q1 के, वो भी मैक्सिमम कंपनियों के एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। इस वजह से कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन तो काफ़ी स्ट्रेच हो गए हैं, कुछ के वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है। कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों को छोड़ दे अगर, उसके अलावा मैक्सिमम कंपनियां, कोई कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो आप देखोगे 52 वीक हाई के करीब चल रही है, कुछ कंपनी ऑल टाइम हाई लगा रही है। और ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, अगर 10 स्टॉक है तो 10 में से बेयर मिनिमम 6 से 7 स्टॉक आपके भी इस मार्केट के बुल रन में पार्टिसिपेट किया होगा। 2-3 स्टॉक हो सकता है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हो। तो अब आप एक और चीज मार्केट में नोटिस कीजिए, इस मार्केट की जो ये रैली चल रही है इस पे खुद प्रमोटर को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा। प्रमोटर को भी लग रहा है यार ये मार्केट में इतनी रैली चल रही है तो फटाफट अपने शेयर बेचो। तो आप देखोगे डेली बेसिस की ब्लॉक डील्स आ रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच में ब्लॉक डील हो रही है। प्रमोटर्स, किसी किसी कंपनी के प्रमोटर तो 20-24% तक की स्टेक बेच दे रहे हैं, और वो आराम से सेल हो जा रही है इस मार्केट में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जिनको मार्केट की रैली पे ज़्यादा बिलीव नहीं हो रहा, वो अपना कैश निकाल रहे हैं मार्केट से। और लेकिन लगातार एफआईआईज का फ्लो आ रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा सेलिंग कर नहीं रहे हमारे जो डोमेस्टिक फंड्स है, तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना नहीं है, इसलिए मार्केट गिर भी नहीं रहा। और डेली बेसिस का आप देखोगे मार्केट का भी 19,500 का भी आज हाई लगाया, तो वहाँ पर अभी की मार्केट की रैली सस्टेन हो रही है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी देखोगे तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा हलचल है नहीं। फेड क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट अभी फिर से बढ़ाएगा, तो सभी बातें लगभग फैक्टर इन हो चुकी है। लेकिन इस मार्केट में आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख सकती है, जैसे ही थोड़ा भी यूएस मार्केट हिलती दिखेगी या किसी किसी कंपनियों के, अगर अच्छी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स अगर वीक आते दिखेंगे, तो इस मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात बोलोगे कि ये रैली कितनी सस्टेन करेगी, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स अपनी जगह परफेक्ट है। Q4 के नतीजों की बात करेंगे, Q3 के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे थे मैक्सिमम कंपनियों के। आने वाले क्वार्टर के 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी होना क्या वाला है कि कुछ ही टाइम बाद, 6 महीने बाद हम बात करने लगेंगे जो जनरल इलेक्शन आते हैं 2024 के, जो जनरल इलेक्शन आने हैं, तो मार्केट उसको भी फैक्टर इन 6 महीने पहले करना शुरू कर देगा। तो ये सब जो अभी ग्लोबल लेवल पे या फिर हमारे डोमेस्टिक लेवल पे इलेक्शन के कारण, और या फिर जिन कंपनियों के रिजल्ट्स भी आएंगे, वहाँ पर आपको देखोगे आप कि धीरे धीरे मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता चला जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल तो रहा है। लेकिन यहाँ पर
लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये रैली अच्छी खासी 5-10 साल चलने वाली है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट बुकिंग की आती दिखेगी कुछ कुछ स्टॉक्स में। तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना चाहिए, जब आपको पता है कि शॉर्ट टर्म मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है, और अगर ऐसे में कोई ऐसा आपका काम है जो आपको बनाना है, आपको मतलब 6 महीने में कोई घर खरीदना है, किसी घर की डाउन पेमेंट करनी है, या कोई कार आपने खरीदने का मन बनाया है, तो उस सपने को अगर आपको पूरा करना है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको भी हल्का फुल्का कैश निकाल लेना चाहिए। जहां पर जिन स्टॉक्स में आपके वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो गए, आपके स्टॉक का पी मल्टीपल जनरली 70 पी मल्टीपल पे ट्रेड करता था हिस्टोरिकली, अभी 120 का हो गया क्योंकि मार्केट में रैली है, तो उन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मार्केट में थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो स्टॉक सबसे पहले गिरेंगे। लेकिन जहां पर जितनी ग्रोथ है कंपनी की उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, वहां पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अभी रिजल्ट्स भी उन कंपनियों के आएंगे तो आप देखोगे वहां से भी वो रैली दिखाते दिखेंगे, तो वहां पर आपको नहीं घबराना। मार्केट में शॉर्ट टर्म में करेक्शन आएगी उसके चक्कर में पूरा पोर्टफोलियो नहीं बेचना, इन्वेस्टेड रहिए। हल्का फुल्का अगर आपको फंड की जरूरत है तो ही थोड़ा बहुत बिकवाली कीजिए, अदरवाइज अगर 3 से 5 साल का आपका व्यू है तो ये रैली सस्टेन करेगी, और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगी। 5 साल की तो मैं बहुत कम बात बोल रहा हूँ, ये 10 साल की रैली सस्टेन करेगी आप बड़े आराम से। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मार्केट में करेक्शन आई थी तो मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म में आप मार्केट पे व्यू बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपका नज़रिया 3, 5, 10 साल का है तो बिल्कुल भी घबराने वाली नहीं है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे परफेक्टली अभी अपने प्लेस पे है, और इसी वजह से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना भरोसा कर रहे हैं, अब एफआईआईज भी वापस आ रहे हैं, अल्टीमेटली उन्हें भी वापस आना पड़ रहा है, और वो पौने पौने दाव में भी अभी आगे स्टॉक खरीदेंगे अगर ये रैली सस्टेन करेगी। और बीच बीच की प्रॉफिट बुकिंग में अपनी लिस्ट तैयार रखिए कि कौन से स्टॉक है जो आपने मिस कर दिए थे, अगर उनमें करेक्शन आती है प्रॉफिट बुकिंग के चलते तो वहाँ पर फिर से एंटर कीजिए। तो क्लियर कट ये है कि बिल्कुल भी सारा पोर्टफोलियो नहीं बेचना, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि लगातार 8-10 ट्रेडिंग सेशन हो गए, एक भी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। तो थोड़ा बहुत जो आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए उसके लिए थोड़ा विड्रॉ करो, अदरवाइज रिजल्ट पे फोकस करो। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जिन कंपनियों के रिजल्ट्स बेटर आएंगे वो यहाँ से भी रैली आपको करते दिखेंगे, और जिन कंपनियों के वैल्यूएशन स्ट्रेच है, रिजल्ट अगर नॉर्मल रिजल्ट भी आते हैं तो भी करेक्शन आएंगे, अगर रिजल्ट गलती से पुअर आ गए तो वहाँ पर हैवी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे स्टॉक मार्केट की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।